बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बर्ड्स ऑफ प्रे। सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंत में हमने देखा था कि एन्चेंट्रेंस को हराने के बाद हैर्ली क्विन को जेल में डाल दिया जाता है, पर उसका बॉयफ्रेंड जोकर उसे वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इस घटना के 4 साल बाद दिखाया जाता है कि जोकर हैर्ली से ब्रेकअप कर लेता है, साथ ही उसे गौथम शहर से बाहर निकाल देता है। हैर्ली इससे टूट जाती है, पर एक ताइवान रेस्टोरेंट का ओनर उसकी मदद करता है। वो उसे अपने रेस्टोरेंट में न रहने की जगह देता है, बल्कि एक पेट हाइना भी दिलवाता है, जिसका नाम हार्ली रखती है ब्रूस वेन, जो कि बैटमैन का असली नाम है। धीरे धीरे हार्ली रिकवर हो जाती है। एक रात को ब्लैक मास्क नाम के एक माफिया, जो कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा होता है, उसके क्लब में जाती है, जहां पर एक आदमी से बहस होने पर वो उसके पैरों पर कूदकर उसकी दोनों टांगे तोड़ देती है, और ये ब्लैक मास्क का ड्राइवर होता है। ब्लैक मास्क हार्ली को कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसे अपने क्लब से निकाल देता है। दरअसल सबको पता है कि हार्ली जोकर की गर्लफ्रेंड है, जिससे पूरा शहर डरता है, इसीलिए हार्ली को कोई कुछ नहीं कहता। और अब हार्ली पूरे शहर को बताना चाहती है कि उसका जोकर से ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो उस केमिकल फैक्ट्री को, जहां उसके और जोकर के प्यार की शुरुआत हुई थी, उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरे गौथम शहर को और आसपास के सभी शहरों को पता चल जाता है कि हार्ली और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है। इसीलिए अगली सुबह हार्ली के पीछे न सिर्फ पुलिस, बल्कि शहर के बहुत सारे चोर उचक्के, जिन सबको हार्ली ने और जोकर ने किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया था, वो पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहां पर एक नकाबपोश लड़की आती है, जो उस आदमी को, जो हैर्ली को पकड़ने वाला होता है, मारकर वहां से निकल जाती है। हैर्ली क्विन एक बार फिर से ब्लैक मास्क के क्लब में जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसी क्लब की सिंगर ब्लैक कैनेरी से होती है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। तभी एक लड़का आता है, जो हैर्ली को अपने साथ बाहर ले जाता है। हैर्ली नशे में धुत होता है और इस बात का फायदा वो लड़का और उसके दोस्त उठाना चाहते हैं, पर तभी वहां पर ब्लैक कैनेरी आ जाती है और वो उन सबको बहुत बुरी तरह से मारती है। ऊपर से ब्लैक मास्क ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने आदमी से कहता है कि जिसे मैं सालों से अपने क्लब की भोली भाली मासूम सिंगर समझ रहा था, वो एक फाइटर है। अब ये मेरी नई ड्राइवर बनेगी। और इस तरह से ब्लैक कैनेरी ब्लैक मास्क की नई ड्राइवर बन जाती है। ब्लैक मास्क ब्लैक कैनेरी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी एक नायाब चीज को लाना होगा। ये एक हीरा है। दरअसल आज से 15 साल पहले गौतम शहर की जो सबसे अमीर फैमिली थी, उनके अलग अलग देशों में बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें आज भी इतना पैसा है कि अगर वो अकाउंट्स की डिटेल्स किसी को मिल जाए, वो गौतम शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उस पूरे परिवार को उस हीरे के लिए 15 साल पहले मार दिया गया था। वो हीरा कहीं गायब हो गया। दरअसल उस हीरे के अंदर सभी बैंक की डिटेल्स हैं, उनके पासवर्ड्स हैं, जिसे लेजर से देखा जा सकता है। और ब्लैक मास्क ब्लैक कैनेरी को और अपने एक आदमी को उसी हीरे को लेने के लिए भेजता है, जो गौतम शहर में आ चुका है। और अब उसका आदमी उस हीरे को लेकर एक जगह खड़ा होता है। वहीं पर कैसेंड्रा नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो पिक पॉकेटर है, और वो किसी तरह से ब्लैक मास्क के आदमी की जेब से उस हीरे को निकाल लेती है। पर तभी वहां पर पुलिस आती है और उस बच्ची को पकड़ लेती है। तभी ब्लैक मास्क का आदमी देखता है कि उसकी जेब में हीरा नहीं है। ब्लैक कैनेरी जब कैसेंड्रा को देखती है तो वो समझ जाती है कि हीरा कैसेंड्रा ने चुराया है, क्योंकि वो उसे पहले से जानती है। ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। पर इससे पहले कि वो कैसेंड्रा तक पहुंचती, पुलिस की गाड़ी कैसेंड्रा को लेकर निकल जाती है। कैसेंड्रा गाड़ी में देखती है कि उसके पास हीरा है और वो उस हीरे को निगल जाती है। वहीं ब्लैक मास्क को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कैसेंड्रा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जेल में है। ब्लैक मास्क के लोग यहाँ पर हैर्ली क्विन को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि ब्लैक मास्क को पता है कि जोकर और उसका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। पर हैर्ली क्विन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक हीरे की तलाश है, जो एक लड़की के पास है, और वो लड़की जेल में है। मैं चाहूं तो वो हीरा तुम तक पहुंचा सकती हूँ। ब्लैक मास्क उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुमने हीरा मुझ तक पहुंचा दिया तो आज के बाद मैं और मेरे लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। हैर्ली क्विन अब उस जेल पहुंच जाती है जहां पर कैसेंड्रा है। उसके पास एक नकली गन होती है। वो उस गन की मदद से और अपनी फाइटिंग स्किल से यहां से कैसेंड्रा को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। और जब ये दोनों गाड़ी में होते हैं तो कैसेंड्रा हार्ली को बताती है कि हीरा
उसके पेट में है। इसीलिए हार्ली उसे लेकर डॉग के रेस्टोरेंट में जहां पर वो रहती है वहां ले जाती है, क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब ये दोनों के दोनों ऊपर अपने कमरे में होते हैं तभी नीचे रिसेप्शन पर जहां पर डॉग होता है वहां पर एक लड़की आती है और ये लड़की होती है हेलिना बर्टनाली। ये वही नकाबपोश है जिसने एक बार हैर्ली की मदद की थी। दरअसल आज से 15 साल पहले पैसों के लिए, हीरे के लिए जिस पूरे खानदान को मार दिया गया था, जो गौतम शहर का सबसे अमीर खानदान था, ये उसी खानदान की बेटी है। 15 साल पहले हीरे के लिए जब पूरे बर्टनाली खानदान को मार दिया गया था और उनकी तलाशी ली जा रही थी, तभी उन्हीं में से एक क्रिमिनल ने देख लिया था कि ये लड़की जिंदा है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे ट्रेनिंग देकर एक खतरनाक किलर बनाता है। इसके बाद हेलिना ने उन सबको मार दिया था जिन्होंने उसके खानदान को मारा था और अब हेलिना बर्टनाली को लोग द हंट्रेस के नाम से जानते हैं। डॉग द हंट्रेस को कैसेंड्रा और हैर्ली के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं हैर्ली और कैसेंड्रा को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होते हैं और तभी कुछ शहर के चोर उचक्के जो हैर्ली को मारना चाहते हैं वो उसके कमरे में बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे उसका पेट, जिससे वो बहुत प्यार करती है, जो एक हाइना है, वो मारा जाता है। हैर्ली इस बात से हैरान होती है कि उसका पता किसने बताया और जब वो डॉग के पास जाती है तो डॉग उसे बताता है कि मुझे इस काम के बदले बहुत पैसे दिए गए थे, मैं मजबूर था। इस बात से हैर्ली का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे डॉग पर बहुत विश्वास था और वो कहती है कि अब मैं भी सौदा करूंगी। इसके बाद वो ब्लैक मास्क को कॉल करती है और उसे कहती है कि कैसेंड्रा और हीरा दोनों मेरे पास हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो अम्यूजमेंट पार्क में आ जाओ। और वो कैसेंड्रा को लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग की एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोंटोया। दरअसल ये अल्कोहलिक होती है, पर ब्लैक मास्क के खिलाफ जितने भी सबूत और जितने भी केस दर्ज हुए होते हैं वो सब इसने किए थे, पर वो वारदात की जगह से एक सबूत चुरा कर अपने कॉलीग को भेज देती है, जिस वजह से उसे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। वहीं ब्लैक मास्क अपनी ड्राइवर ब्लैक कैनेरी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे आदमी के साथ जाओ, अम्यूजमेंट पार्क में 2 लड़कियां हैं, उनसे हीरा हासिल करके वापस ले आओ, चाहो तो उन्हें मार भी देना क्योंकि अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। ब्लैक कैनेरी ये मैसेज मोंटाया को भेज देती है जो कि सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। दरअसल वो ब्लैक मास्क की खबरी भी होती है। अब ब्लैक कैनेरी और ब्लैक मास्क का आदमी जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी ब्लैक कैनेरी के मोबाइल में मोंटाया का मैसेज आता है जिसे ब्लैक मास्क का आदमी देख लेता है और वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इसके बाद वो ब्लैक मास्क को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी ड्राइवर पुलिस से मिली हुई है, अगर तुम कहो तो मैं इसे मार दूं। ब्लैक मास्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं उसे खुद मारूंगा और इसके बाद वो अपना नकाब, जिस नकाब की वजह से उसे ब्लैक मास्क कहा जाता है, उसे पहन लेता है। वहीं अम्यूजमेंट पार्क में दिखाया जाता है हैर्ली को और कैसेंड्रा को। यहाँ पर अब सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मोंटाया भी पहुंच जाती है। हैर्ली और उसके बीच में लड़ाई होती है जिसमें हैर्ली उसे किक मारकर कमरे से बाहर फेंक देती है और तभी उसे एक इंजेक्शन आकर लगता है जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर ब्लैक कैनेरी और ब्लैक मास्क का आदमी पहुंच गए होते हैं। ब्लैक कैनेरी वॉशरूम जाती है जहां पर हैर्ली ने उसे बांधकर उसे लूज मोशन की बहुत सारी दवा खिला रखी होती है क्योंकि हीरा उसके पेट में होता है। पर इससे पहले कि ब्लैक कैनेरी उसे आजाद करके अपने साथ ले जाती, यहाँ पर ब्लैक मास्क का आदमी आ जाता है और वो उस पर गन तान देता है। वो ब्लैक कैनेरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दुश्मनों से मिली हुई हो। वो वहां पर लूज मोशन की दवा देखता है और समझ जाता है कि कैसेंड्रा के पेट में हीरा है। ब्लैक कैनेरी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है कि अगर तुम सच में ईमानदार हो तो कैसेंड्रा का पेट फाड़कर हीरा निकालकर अपनी वफादारी साबित करो। ब्लैक कैनेरी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इससे पहले कि ब्लैक मास्क का आदमी ब्लैक कैनेरी को या कैसेंड्रा को मारता, यहाँ पर द हंट्रेस आ जाती है जो अपने तीर से ब्लैक मास्क के आदमी को घायल कर देती है और ब्लैक कैनेरी उसे मार देती है। यहाँ पर सबको ऐसे ही लगता है कि ये सब के सब ब्लैक मास्क के लिए काम करते हैं। द हंट्रेस बताती है कि ये आखिरी आदमी था जिससे मुझे बदला लेना था। आज से 15 साल पहले हीरे के लिए जितने भी लोगों ने मेरे परिवार को मारा था उनमें से ये आखिरी बचा था। मैं सबको मार चुकी हूँ। दरअसल पिछली बार वो आदमी जो हैर्ली को मारने वाला था और हंट्रेस ने उसे मारा था तो वो हैर्ली को बचाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो आदमी भी उन आदमियों में शामिल था जिसने उसके परिवार को मारा था। अब यहाँ पर ये सब देखते हैं कि नीचे ब्लैक मास्क आ चुका है। इन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि ब्लैक मास्क इनका दुश्मन है जो इन सबको मारना चाहता है। साथ ही कैसेंड्रा को भी, जिसके पेट में हीरा है।
ये सब मिलकर ब्लैक मास्क के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं और ब्लैक मास्क के लोगों का सामना करते हैं। इनके बीच में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन ब्लैक मास्क के आदमी कैसेंड्रा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास खतरनाक हथियार होते हैं। पर तभी ब्लैक कैनेरी सभी दुश्मनों के सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जो कि एक सुपरसोनिक स्क्रीम होती है। ये इतनी तेज होती है कि सभी दुश्मन हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये उसकी मेटा ह्यूमन एबिलिटी होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरली उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है जिसमें ब्लैक मास्क कैसेंड्रा को लेकर भाग रहा होता है। वो उस गाड़ी को पकड़ लेती है। ब्लैक मास्क का ध्यान भटक जाता है, इसीलिए गाड़ी पलट जाती है और अब ब्लैक मास्क कैसेंड्रा की गर्दन पर चाकू रख देता है। उसके सामने हैरली होती है। हैरली कैसेंड्रा से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सौदा किया। कैसेंड्रा कहती है कि मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी रिंग चुराई। ये सुनकर हैरली हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास कभी कोई रिंग नहीं थी और जब कैसेंड्रा उसे रिंग दिखाती है तो वो ग्रेनेड का छल्ला होता है, जो ग्रेनेड कैसेंड्रा ने अपने पास रखा होता है। हैरली समझ जाती है कि उसने छल्ला निकालकर ग्रेनेड ब्लैक मास्क की जेब में रख दिया है। ब्लैक मास्क भी ये बात समझ जाता है और जब वो अपनी जेब में ग्रेनेड को ढूंढ रहा होता है तभी हैरली भाग कर जाती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। एक ब्लास्ट के साथ ब्लैक मास्क का अंत हो जाता है। अब यहाँ पर द हंट्रेस, ब्लैक कैनेरी और मोन्टाया भी आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब के सब एक रेस्टोरेंट में हैं। तभी कैसेंड्रा वॉशरूम में जाती है। वो अपने साथ हैरली को भी ले जाती है। दरअसल ये दोनों के दोनों यहाँ से हीरा लेकर भाग जाते हैं, पर हीरे के अंदर जो कोड्स होते हैं वो कोड्स वो सारे के सारे द हंट्रेस को दे देती है क्योंकि वही उस पैसे की असली वारिस होती है। उस पैसों से द हंट्रेस अपनी बाकी दो साथियों के साथ एक नई टीम बनाती है जिसका नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे। वहीं हैरली को दिखाया जाता है जो उस हीरे को बेचकर अपना नया बिजनेस शुरू कर लेती है और कैसेंड्रा को अपना स्टूडेंट बना लेती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था 82 to 100 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 202 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।